हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। तो ये कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी थे। कौन थे कप्तान? मेजर ध्यानचंद जी थे। और पहला गोल्ड कब आया था हॉकी का ओलंपिक में पहला गोल्ड कब आया था? तो ये 1928 में आया था। और ये कौन सा ओलंपिक था? तो 9वां ओलंपिक था। कौन सा ओलंपिक था? 9वें ओलंपिक में गोल्ड आया था। नीदरलैंड ओलंपिक था। और इसके कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा इसके कैप्टन थे। जयपाल सिंह मुंडा इसके कैप्टन थे। ऐसे ही 1948 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब भी क्या आया था? तो गोल्ड जीता था अपना प्यारा भारत देश, गोल्ड जीता था हॉकी में। और ये कौन से गए थे ओलंपिक में? तो लंदन ओलंपिक में। और कप्तान कौन थे? तो किशन लाल जी थे। और 1980 जिसमें हमारा अंतिम गोल्ड आया था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो मॉस्को ओलंपिक में। और ये कप्तान कौन थे? तो वासुदेव भास्करन इसके कप्तान थे। नेक्स्ट है कि 2021 में टोक्यो में हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कैप्टन कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। और भारत ने एक बार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? तो सिर्फ एक बार जीता है, 1975 में। और किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था, 2-1 से हराया था। कितने? 2-1 से हराया था। और उस समय कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन अजीत पाल सिंह थे। कौन थे कैप्टन? कैप्टन अजीत पाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 2000 में पारित किया गया था। और इसका संशोधन भी हुआ था। तो संशोधन कब हुआ? 27 अक्टूबर 2008 को इसमें संशोधन हुआ था। आपदा प्रबंधन एक्ट ये कब आया? तो 2005 में। जैव विविधता एक्ट ये कब कहते 2002 में हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण एक्ट, इसको छाता एक्ट भी कहते हैं, ये कब? तो 1986 में। और राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट तो 1980 में। कि आरटीआई जो कि 2005 में इसका एक्ट आया था। और लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और आरटीई ये 2009 में आया, लेकिन लागू कब हुआ? तो 2010 में लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि फसल उत्सव नबनना ये कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के और भी उत्सव नबो बरसो जो कि बंगाली नववर्ष है। डोल पूर्णिमा जो कि होली को कहते हैं, ये उत्सव यही मनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और चरक पूजा उत्सव, पोयला बैसाख, ये सब भी कहाँ मनाए जाते हैं उत्सव? तो पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कौन सी स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो ये कौन सी क्या कहते हैं इमारत थी? ये स्मारक थी मानगढ़ धाम थी। कौन थी? मानगढ़ धाम, जो कि राजस्थान के कहाँ पे? बसवाड़ा में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में है। और ये क्या कहते हैं जो मानगढ़ धाम है, इसी से ही इसको क्या कहते हैं? तो आदिवासी जलियांवाला कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब 1913 में 1500 शहीद भील जनजाति के शहीद हो गए थे। 1500 लोग भील जनजाति के शहीद हो गए थे। और ये घटना कब की है? तो 17 नवंबर 1913 की घटना है। 17 नवंबर 1913 की घटना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बीसीसीआई, जिसका पूरा नाम क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके सचिव कौन है? तो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। और जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी कौन है? तो जय शाह हैं। और बीसीसीआई का हेड कौन है? तो रोजर बिन्नी है। और ये 36वें नंबर के हैं। रोजर बिन्नी जो कि 1983 के वर्ल्ड कप में ये टीम का हिस्सा थे। 1983 का वर्ल्ड कप जो कि अपना प्यारा भारत देश जीता था। और 35वें क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं हेड कौन थे? तो सौरव गांगुली थे। बीसीसीआई के 35वें हेड कौन थे? सौरव गांगुली थे। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं कि वर्तमान में चयनकर्ता कौन है? तो वर्तमान में चयनकर्ता कौन है? तो अजीत अगरकर हैं। अब आते हैं आईपीएल के वर्तमान में हेड कौन है? तो अरुण धूमल है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला है। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला है। बीसीसीआई ये कब स्थापित हुआ? तो ये 1928 में हुआ। कब स्थापित हुआ? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में है। और क्या कहते हैं इसके हेड कौन है? तो इसके हेड कौन है? RE ग्रांट गोवन इसके हेड हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? ये 2013 में बना था। कब बना था? 2013 में। और 2013 में प्रथम विजेता कौन था? तो रांची बना था। और फिर ये 2017 में विजेता कौन था? तो कलिंगा था। कौन था? कलिंगा। और अगले क्या कहते हैं हॉकी इंडिया लीग कब कौन से वर्ष में होंगे? तो ये 2024 में होंगे। 2024 में होंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय हॉकी संघ कब बना? तो ये 1925 में बना। और इसकी जगह फिर क्या बन गया था? तो हॉकी इंडिया बन गया था 2009 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि थांगरी गाजा का लोक नृत्य, थांगरी और इसको क्या बोलते हैं? धनगरी गजा और क्या कहते हैं या धागरी गाजा, ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के और भी लोक नृत्य हैं तो गौरीचा, ललिता, तमाशा, पोवाड़, दही कला, नकटा, लेजिम, डिंडी और कोली, ये सब क्या कहते हैं? जो क्या कहते हैं लोक नृत्य हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऐसे ही तेलंगाना के क्या कहते हैं लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो लंबाड़ी, पेरनी, शिवतंडम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है। उत्तराखंड के कौन से क्या कहते हैं लोक नृत्य हैं? तो हारुल और सरो। ऐसे ही असम के कौन से हैं? तो भोरताल और बगुरुम्बा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930, कौन सी डेट? 6 अप्रैल 1930 की तिथि सर्वविदित है। क्यों? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध महात्मा गांधी के द्वारा जो कि दांडी यात्रा थी उससे संबंध है। दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च को शुरू हुई थी, 6 अप्रैल तक चली और 24 दिन चली थी। 241 मील की यात्रा थी, या फिर इसको 385 किलोमीटर कह सकते हैं। और पहले दिन यात्रा कितनी हुई थी? तो 21 किलोमीटर हुई थी। और ये साबरमती से शुरू हुई और दांडी तक चली, नवसारी जिला तक। कहाँ तक? नवसारी जिला तक। दांडी यात्रा क्या कहते हैं जब हुई, उसमें क्या कहते हैं जब महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। और महिला विंग को किसने संभाला था? तो सरोजिनी नायडू ने संभाला था। और महात्मा गांधी जी के साथ कितने सहयोगी जुड़े थे? तो 78 सहयोगी जुड़े थे। और इस सारी घटना को मतलब ये दांडी यात्रा चली थी, इन सबको क्या कहते कवर कौन से पत्रकार ने किया था? तो यूएसए के पत्रकार थे, वेब मिलर ने इसको कवर किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब कहते शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। भारत का विभाजन ये 14 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ था। और 14 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं? तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, जो कि 2021 से मनाया जाता है। और ये किसने घोषणा करी थी? तो मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी। किसने घोषणा करी थी? तो मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1931 में कौन सा क्या कहते हैं सत्र था राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें कौन से मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प अपनाया गया? तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 1931 का कराची अधिवेशन था। कौन सा? कराची अधिवेशन था। और इसी में क्या कहते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1932 का जो पूना समझौता हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। और 16 अगस्त 1932 को क्या कहते हैं ब्रिटिश पीएम थे। कौन थे? ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडॉल्ड थे। रैमजे मैकडॉल्ड, इन्हीं के इस समय पे क्या कहते गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इन्होंने क्या करी थी? घोषणा करी थी किसकी? सांप्रदायिक पंचायत की, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं और मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। और इसमें क्या कर दिया था इन्होंने? क्या घोषणा करी थी कि जो SC ST के जो वोटर होंगे और कहते चुनाव जो लड़ रहे होंगे, उन्हीं में ही जो वोट
करेंगे वो सिर्फ SC और ST ही करेंगे। 24 सितंबर 1932 को फिर पूना समझौता हुआ जिसमें SC ST को वोट सब कर पाएंगे, ये समझौता हुआ। और ये समझौता कहाँ पे हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। 71 सीट की जगह कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई? तो 148 सीट रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्टिकल 37 क्या बताता है? तो निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के बारे में बताता है। आर्टिकल 45 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 क्या है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में आर्टिकल 45 बताता है। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है कि मातृत्व एवं प्रस्तुति सहायता, ये आर्टिकल 42 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि आर्टिकल 39A ये क्या कहते हैं? बताता है कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रोत्साहन करता है, ये आर्टिकल 39A बताता है। 43A क्या कह रहा है आर्टिकल कि निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर, आर्टिकल 43 बताता है। आर्टिकल 48 क्या बताता है कि कृषि पशुपालन और पर क्या कहते हैं क्षेत्र को बढ़ाना और पशुवध को रोकना। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, ये आर्टिकल 48A है। और आर्टिकल 44 ये समान सिविल सहायता, ये क्या है? समान सिविल सहायता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो सतलज, व्यास, झेलम, रावी और चेनाब जो कि पूर्व की तरफ है। किस तरफ है? पूर्व की तरफ। और चेनाब जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पश्चिम में क्या कहते हैं कौन कौन सी बहती हैं नदियाँ? सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो सौत नदी, काबुल नदी, सयोक नदी और कुर्रम नदी ये बहती हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंध का बाव से जो जल धारा से निकलती है, मानसरोवर झील में जो वो स्थित है, तिब्बत में स्थित है, वहाँ से ये निकलती है। और गिरती कहाँ पर है? तो अरब सागर में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। पहला क्षुद्र ग्रह कब खोजा? तो 1921 में खोजा था। और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाते हैं? तो 30 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 30 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि वो सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की कौन सी सूची? तो दूसरी सूची के कहते हैं, दूसरी सूची में ये शामिल है और ये अनुसूचित बैंक है, RBI एक्ट ये कब आया? तो 1934 में आया। और क्या कहते हैं स्थापना कब भई? तो 1935 को भई। RBI का हेडक्वार्टर, सबसे पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो कलकत्ता में था। 1935 से 37 तक कहाँ पर रहा है? तो ये कलकत्ता में रहा है 2 वर्ष। उसके बाद ही कहाँ पे हो गया था? तो बम्बई में। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बम्बई में हो गया। अब ऐसे ही 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। लेकिन साइन किसके होते हैं? तो वित्त सचिव के साइन होते हैं। और 1 रुपये में अधिक, मतलब 1 रुपये से जो अधिक कहते हैं मूल वर्ग वाले नोट होते हैं और भी जो नोट होते हैं वो कौन जारी करता है? तो RBI। और साइन किसके होते हैं? तो RBI के होते हैं। और क्या कहते हैं जैसे पैनल में क्या कहते हैं भाषाएं कितनी होती हैं? तो पैनल में हमारी कितनी नोटों में भाषाएं होती? 15 होती हैं। और कुल भाषाएं कितनी हैं? तो कुल भाषाएं कितनी होती हैं नोट में? तो 17 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्र, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5OH है। CH3OH ये किसका सूत्र है? तो मेथेनॉल का। CH4 मीथेन का। C4H10 ये बुटेन का। और प्रोपीन का क्या है? तो C3H6 है। C3H6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि लाइसोसोम जो कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले यंत्र हैं, अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। और माइक्रोकोंडिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल। और प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये दुबई में किया गया था। कहाँ पर? दुबई में किया गया था। इसके विजेता कौन था? तो विजेता उमा कोलकाता था। और उप विजेता कौन था? तो पंजाब पैंथर्स थे। ऐसे ही मैन प्रो कबड्डी लीग कब स्टार्ट हुआ? तो 2014 में स्टार्ट हुआ है। और मैंस
एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2020 इसके विजेता कौन था? तो इसकी विजेता क्या कहते हैं? इंडिया था। इसका विजेता इंडिया था और उप विजेता ईरान था। और एशियन गेम्स 2023 में हॉकी टीम में मैन इंडियन कैप किसे मिला है? तो पवन शहरावत को मिला है। पवन शहरावत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो ये हरी झंडी कहाँ पे? नई दिल्ली में दिखाई है। और लॉन्च किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल अधिवक्ता सम्मेलन 2023, जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन भी यहीं पे न्यू दिल्ली में हुआ। और भारत पर्व 2023 मनाया गया कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। अब फॉलोवर भी याद करो किसके किसके कौन कौन से हैं। और क्या कहते हैं, बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो एमके स्टालिन। और इंस्टाग्राम में भारत में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स किसके हैं? तो विराट कोहली के। कितने? 260 मिलियन प्लस हैं। और वर्ल्ड वाइड में कितने हैं? कौन से नंबर पे आते हैं क्या कहते हैं फॉलोवर्स के मामले में? तो 60 नंबर पे आते हैं। 2028 का पेरिस ओलंपिक होगा और T20 फॉर्मेट शामिल हुआ है। T20 कहते फॉर्मेट इसमें शामिल हुआ है। होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं कि ADH रिपोर्ट के अनुसार देश के सर्वाधिक धनी और कहते हैं एवं सर्वाधिक संपत्ति वाले सीएम कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी है कि 510 करोड़ है। और सबसे कम संपत्ति किसकी है? तो ममता बनर्जी की है, 15 लाख रुपए। कितनी है? 15 लाख रुपए है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।